सर्कुलेटरी सिस्टम पे। ठीक, इंट्रोडक्शन। द सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो नोन एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज क्लोज्ड नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क है? क्लोज्ड नेटवर्क है। दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में ये वो करते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस, मतलब जो हम लोग का शरीर का टेम्परेचर है और जो बैलेंस है उसको बनाने में ये बेहतर करता है। इनेबलिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, इम्यून रिस्पॉन्सेज एंड थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर वाला मामला बना रहे हैं। कंपोनेंट कौन कौन सा है सर्कुलेटरी सिस्टम में? हार्ट, मस्कुलर पंप ड्राइविंग सर्कुलेशन, मस्कुलर पंप करता है, मसल्स पंप करती हैं, इसकी वजह से सर्कुलेशन बना रहता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट फ्लूइड कंपोज्ड of red blood cells RBCs and white blood cells, platelets and plasma. Blood vessels, arteries, veins or capillaries that carry blood to and from the heart and tissues, जो मतलब किडनी तक, जो हार्ट तक ब्लड लाते हैं और ब्लड ले जाते हैं। टाइप ऑफ और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड, मोर प्रिसाइसली हेमोलिम्फ, इज नॉट ऑलवेज कंटेन्ड विद इन वेसल्स। ऑर्गन्स आर डायरेक्टली बाथ्ड इन हेमोलिम्फ, लेस एफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ड्यू टू लोअर प्रेशर एंड ओपन मिक्सिंग। मतलब जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो मतलब हमेशा वेसल्स नहीं कंटेन करते हैं, ये नॉट ऑलवेज मतलब वेसल्स में नहीं कंटेन होता है, ये हीमोलिम्फ हो करते हैं। लेस एफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ड्यू टू लोअर प्रेशर एंड ओपन मिक्सिंग। हीमोलिम्फ ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट करता है अधिकतर, क्योंकि इसका प्रेशर लो होता है और ओपन मिक्सिंग होता है। किस में ये पाए जाते हैं? इनवर्टिब्रेट्स में, जैसे इंसेक्ट हुआ, इंसेक्ट्स हुए, क्रस्टेशियंस हुए और मोलस्कस हुए। क्रस्टेशियंस क्या है? जैसे प्रॉन्स जो हम लोग खाते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं, जैसे क्रस्टेशियंस ये आर्थ्रोपोड होते हैं, ऑफ लार्ज मेनली एक्वेटिक ग्रुप होता है लगभग, सच एज क्रैब, लॉबस्टर, श्रिम्प और बर्नेकल क्रस्टेशियंस होते हैं। एनी क्रूस्टेशियन, एनी ऑफ वेरियस वाइडप्रेस आर्थ्रोपोड्स ऑफ द क्लास क्रस्टेशिया that live mostly in water and have hard shell, a segmented body and joint appendix. क्रैब हो गए, लॉबस्टर्स हो गए, श्रिम्प हो गए, बर्नकल्स हो गए, कोपॉड्स हो गए, मोलस्कस हो गए, मोलस्कस। An invertebrate of large phylum which includes snails, slugs, mussels and octopuses. They have a soft unsegmented body and live in aquatic or damp habitat. Most kinds have an external calcareous cell. Closed circulatory system. Blood is always confined to vessels. Blood जो है वो vessels से confined होती हैं। More efficient due to high pressure and directional flow. हाई प्रेशर होता है, डायरेक्शनल फ्लो होता है। फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स एंड एक्टिव इनवर्टिब्रेट्स, मतलब सारे वर्टिब्रेट और जो एक्टिव इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म, उन सब में क्या होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसे ह्यूमन, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिश। मतलब कुछ फिश में इनवर्टिब्रेट होता है, कुछ में मतलब अलग अलग होता है। अब आते हैं हम लोग ह्यूमन हार्ट पे। हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ ए क्लेंच्ड फिश, लोकेटेड इन द मीडियास्टिनम, द सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ थोरिएक कैविटी। कितना वेट होता है? लगभग 250 से 300 ग्राम वेट होता है इसका।
क्लेंच्ड क्लेंच्ड क्लेंच्ड। क्लेंच्ड मतलब होता है क्लोज्ड इनटू ए टाइट बाल, मतलब छोटा जो बाल होता है उतना बड़ा। कवरिंग ऑफ हर्ट, हर्ट में क्या क्या होता है? पेरिकार्डियम, डबल वॉल्ड सैक होता है ये। पेरिकार्डियम जो होता है वो डबल वॉल्ड सैक होता है। इसका उपयोग क्या होता है? आउटर फेब्रियस मेम्ब्रेन, टफ कनेक्टिव टिश्यू होता है ये। इनर सेरस मेम्ब्रेन, 2 लेयर्स, पेरिटल और विस्केरल। पेरिकार्डियल फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट शॉक्स। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है ना, वो जो जैसे जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करता है, और जो शॉक होता है ऐसे 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 वाला उसको रोकता है। इनर सेरस मेम्ब्रेन। हार्ट वॉल लेयर्स, एपिकार्डियम आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है। माइकोकार्डियम मस्कुलर मिडिल लेयर होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रैक्शन, मतलब सिकुड़ना। और इंडोकार्डियम इनर लेयर लाइनिंग, चैम्बर्स एंड वॉल्व्स होते हैं इसमें। इंडोकार्डियम चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 एट्रिया, मतलब उनको ऑरिकल्स कहते हैं। 2 वेंट्रिकल्स, राइट एंड लेफ्ट, ऐसे ऐसे जो ऊपर वाले होते हैं वो क्या होते हैं? एट्रिया होते हैं, और जो नीचे वाले हैं होते हैं वो क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। देखिए ये रिसीव करते हैं ब्लड, क्या करते हैं? ब्लड को रिसीव करते हैं। और दो ये जो राइट एंड लेफ्ट वाले हैं ये ब्लड को आउट करते हैं, पंप आउट। राइट हार्ट, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये क्या करते हैं? राइट वाले क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते हैं। और लेफ्ट वाले क्या करते हैं? एट्रियम और वेंट्रिकल, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देते हैं। सेप्टम क्या करता है? मस्कुलर वॉल होता है सेपरेटिंग लेफ्ट एंड राइट साइड, यही सेप्टम वॉल होता है। ये लेफ्ट और राइट वाले को क्या करते हैं? अलग करते हैं। ब्लड फ्लो पाथवे, ब्लड कैसे फ्लो होता है? डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द बॉडी इंटर्स राइट एट्रियम। अब देखिए राइट एट्रियम में ये इंटर होता है वाया सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। किससे? वेना कावा से ये होता है। ये वेना कावा से, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से ये इंटर हुआ। मूव्स टू राइट वेंट्रिकल। अब देखिए ये जो है यहाँ राइट वेंट्रिकल है, इसमें गया, राइट एट्रियम पे रिसीव हुआ, राइट वेंट्रिकल पे गया। मूव्स द राइट वेंट्रिकल। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू लंग्स वाया पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए ये जो यहाँ आर्टरी से, पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स को देती है। मान लो ये जे शेप का लंग है। हाँ, ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड, यहाँ ऑक्सीजन मिलता है उसको, और फिर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स वाया वीन, पल्मोनरी वीन। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वीन से लेफ्ट एट्रियम पे गया, लेफ्ट एट्रियम पे गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये लेफ्ट वेंट्रिकल पे गया, लेफ्ट वेंट्रिकल पे गया। ठीक, अब पंप थ्रू आवर्टा टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब यहाँ आवर्टा से ये पूरा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन चला गया। तो देखिए ब्लड कहाँ आता है? पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? राइट वाले वेंट्रिकल पे, और सॉरी आवर्टा पे। फिर वो राइट वाले वेंट्रिकल पे जाता है, फिर वहाँ से वो लंग को जाता है। हाँ, लंग को जाता है, फिर लंग से लेफ्ट वाले आर्टरियम पे, मतलब ये पल्मोनरी वीन से लेफ्ट वाले आर्टरियम पे, और फिर लेफ्ट वाले आर्टरियम से लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से हर जगह। ठीक, तो ये है। अब वॉल्व क्या होते हैं? वॉल्व्स ऑफ द हार्ट इंश्योर यूनी डायरेक्शनल फ्लो एंड प्रिवेंट बैक फ्लो। ये जो होता है एक यूनी डायरेक्शनल फ्लो, मतलब वो करता है कि एक ही दिशा में चीज़ें चलती रहें। ब्लड फ्लो जो हो वो एक ही दिशा में हो फ्लो। अब देखें कैसे। एंट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व्स, एंट्रियो वर्टिकल वॉल्व्स लगे होते हैं। ट्रिकोस्पिड राइट साइड, बायोस्पिड लेफ्ट साइड,
सेमी लूनर वॉल, पल्मोनरी वॉल और ऑर्टिक वॉल। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम, हार्ट बीट इज रेगुलेटेड बाय पेसमेकर सेल। जो हार्ट बीट होता है अपना किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? पेसमेकर द्वारा। सिनोएट्रियल नोड, नेचुरल पेसमेकर लोकेटेड इन राइट एट्रियम। ये सिनोएट्रियल नोड कहाँ होता है? राइट वेंट्रिकल पे, ये नेचुरल पेसमेकर होता है। और एट्रियो वेंट्रिकल नोड, बंडल ऑफ हिज पुर्जिकन फाइबर्स स्प्रेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर सिंक्रोनाइज्ड कंट्रक्शन। हार्ट बीट एंड कार्डियक साइकिल, नॉर्मल हार्ट रेट 70 to 75 beats per minute, tachycardia 100 beat per minute due to stress, fever and medication। ब्रेडिकार्डिया, ट्राइकार्डिया में अधिक होने लगता है, ब्रेडिकार्डिया में कम होने लगता है। कैन बी नॉर्मल इन एथलीट्स और ए साइन ऑफ डिसफंक्शन। कार्डियक फीवर, कार्डियक साइकिल, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन वन हार्ट बीट। जो एक हार्ट बीट में सारा सीक्वेंस हुआ है वही क्या है? कार्डियक साइकिल है। जैसे डायस्टोल, वेंट्रिकल रिलैक्स एंड फिल विथ ब्लड। डायस्टोल में क्या होता है? रिलैक्स करते हैं, फिल विथ ब्लड मतलब हार्ट थोड़ा सा खून आता है, रिलैक्स करते हैं। सिस्टोल में क्या होता है? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट और पंप ब्लड आउट, ब्लड को आउट करते हैं, तो वो सिस्टोल होता है। डबल सर्कुलेशन, ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग ईच कंप्लीट सर्कुलेशन। हार्ट से ब्लड 2 बार, मतलब ब्लड 2 बार पास होता है हार्ट से। ये हर सर्कुलेशन में ब्लड 2 बार पास होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट टू लंग्स एंड बैक, मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट से लंग में जाता है, हार्ट टू लंग्स, ठीक। राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में फिर ये यहाँ हुआ, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में, और फिर बॉडी से फिर लेफ्ट एट्रियम में। इंश्योर सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मोर एफिशिएंस, helps maintain body temperature and high metabolism in mammals। William Harvey, English physician who discovered blood circulation and demonstrated that blood circulates in one direction continuously। Christian Barnard, South African cardiac surgeon who performed the first successful human heart transplant। And patient Louis Wasowski regained consciousness, making it a global milestone in medical science। पेसमेकर्स एंड आर्टिफिशियल हार्ट्स। नेचुरल पेसमेकर, यसे नोड। यसे नोड कहाँ रहता है? राइट एट्रियम में रहता है, लोकेटेड एट राइट एट्रियम, जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दैट इनिशिएट हार्ट बीट्स। आर्टिफिशियल, ये तो नेचुरल पेसमेकर हो गया। आर्टिफिशियल पेसमेकर, ए मेडिकल डिवाइस दैट डिलीवर्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वाया इलेक्ट्रोड्स टू मेंटेन ए रेगुलर हार्ट बीट, हार्ट रिदम। यूज्ड इन ब्रेविकार्डिया एंड हार्ट ब्लॉक। ब्रेविकार्डिया क्या होता है? जब ब्लड प्रेशर 60 से मतलब कम हो जाए, ब्रेविकार्डिया यही था कहीं। कंफर्म कर लिया जाए, एंडोकार्डियम,
पेरिफेरल, पता नहीं, अभी कहीं दिखेगा ही दिखेगा। हाँ, ब्रेविकार्डिया 60 ब्रीथ पर मिनट पे अगर आ जाए तब। टाइप्स क्या होता है? टेम्पोरेरी, एक्सटर्नल, परमानेंट, इम्प्लांटेड। जार्विक 7 आर्टिफिशियल हार्ट, मैकेनिकल पंप इन्वेंटेड बाय डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक इन 1982। फर्स्ट इम्प्लांटेड टू बार्नी क्लार्क, एक्सटेंडेड लाइफ फॉर 112 डेज, 112 दिन तक और जी गए वो। रिप्लेसेस द पंपिंग फंक्शन ऑफ ए फेलिंग हार्ट टेम्पोरली और परमानेंटली। एडिशनल इनरिचमेंट फॉर यूपीएससी। देखो, एवरेज ब्लड वॉल्यूम 5 लीटर्स होता है लगभग। ब्लड टोटल ब्लड वेसल्स 1 लाख किलोमीटर। अच्छा, मतलब अगर ब्लड वेसल का लंबाई देखा जाए तो वो लगभग 1 लाख किलोमीटर होगी ह्यूमन बॉडी में। आर्टा, ये लार्जेस्ट आर्टरी होता है। आर्टरी क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, वो नसें जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती हैं, आर्टरी। आर्टरी वीन्स, देखिए, ये जो पल्मोनरी आर्टरी होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है लेफ्ट राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। ये पल्मोनरी आर्टरी होता है, ये ले जाता है। और लंग से यहाँ मतलब लेफ्ट आर्टियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है उसको पल्मोनरी वीन कहते हैं। कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी एक्सेप्शन है, नहीं तो जो वीन होती है वो ले जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से, मतलब यहाँ राइट एट्रियम में, और जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है पूरी बॉडी में। रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क विथ सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर गैस एक्सचेंज। एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनीज फिल्टर ब्लड, मेंटेन प्रेशर वाया रेनिन। किडनी फिल्टर ब्लड वाया प्रेशर, मेंटेन प्रेशर वाया रेनिन। एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन लाइक एड्रेनालिन रेगुलेट हार्ट रेट। एड्रेनालिन क्या करता है? रेगुलेट हार्ट रेट। जैसे अपना अलग अलग काम करते हैं सब। ह्यूमन बॉडी डबल सर्कुलेशन। Humans have a double circulatory system, meaning the blood passes through the heart twice for every complete circuit. एक complete circuit में 2 बार ब्लड हार्ट को आता है और जाता है। जैसे पल्मोनरी सर्कल में ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ मान लीजिए वीन ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया राइट एट्रियम में, यहाँ ऐसे नोड्स हैं, नोड्स। फिर पल्मोनरी वीन्स, पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट से लंग, लंग से हार्ट। हार्ट से लंग किससे जाता है? जो वीन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट उसमें लाती हैं एट्रियम में। फिर जो है वो पुल्मोनरी आर्टरी उसमें लाता है वेंट्रिकल में, लंग्स में जाती हैं। फिर वहाँ से पल्मोनरी वीन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आर्टरी से होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर में जाता है। ठीक। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है समझिए आर्टरी से, आर्टरी और वीन्स दोनों से। चूँकि हार्ट से जो है बॉडी में आर्टरी ले जाती है, फिर बॉडी से हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीन से ले जाता है। डीऑक्सीजनेटेड फ्लो इंटर्स द राइट एट्रियम वाया सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा से, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से आता है। फ्लोज थ्रू
ट्रीक्यूस्पिड वाल्व इनटू राइट वेंट्रिकल, ट्रीक्यूस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर पंप्ड विया पल्मोनरी आर्टरी टू द पल्मोनरी आर्टरी से लंग में जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, और फिर यहाँ से पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न फ्रॉम लंग्स वाया पल्मोनरी वेन टू द लेफ्ट एट्रियम, फ्लोज थ्रू मिट्रल बाइक्यूस्पिड वाल्व इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक, और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्ड थ्रू ऑर्टा टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ऑर्टा से और रेस्ट ऑफ द बॉडी जाता है। ऑर्टा जो है सबसे बड़ी आर्टरी होती है। वाल्व्स, ट्रिक्यूस्पिड वाल्व बिटवीन राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ये वाल्व होता है ट्रिक्यूस्पिड वाल्व, और मिट्रल वाल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड सेमी लूनर वाल्व प्रेजेंट एट एक्सिस ऑफ वेंट्रिकल्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो, और ये सेमी लूनर वाल्व जो होता है यहाँ होता है वेंट्रिकल्स पे। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, जो आर्टरीज के वॉल्स पे पड़ता है प्रेशर, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। एज इट इज़ पम्प्ड बाय द हार्ट, क्योंकि ये हार्ट द्वारा पंप किया जाता है। इट्स की इंडिकेटर ऑफ कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। स्टैंडर्ड बीपी 120 से 80 mm/Hg होता है। स्टोलिक प्रेशर 120 mm/Hg प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकल कंट्रैक्शन। अब ये जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड सिकुड़ता है, ब्लड जब सिस्टोलिक प्रेशर मतलब ऐसे ब्लड निकलता है बाहर, और डिस्टोलिक प्रेशर जब मतलब ब्लड अंदर जाता है, ठीक, रिलैक्स करता है, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, डिस्टोलिक प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन, डिफाइंड एज ए persistent elevation above normal values. Hypertension is the medical term. रिस्क, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी डैमेज। कॉजेज, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, हाई साल्ट इंटेक हो सकता है, अल्कोहल और टोबैको यूज हो सकता है, ऑब्सेटी हो सकता है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। कंसिक्वेंसेस, साइलेंट किलर है, ऑफन नो सिम्टम्स टिल डैमेज अकर्स। लॉन्ग टर्म हाई बीपी कैन डैमेज आर्टरीज, किडनीज और हार्ट। ओके, लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, मतलब हाई वाले को हाइपर कहते हैं, लो वाले को हाइपो कहते हैं। बीपी सिग्निफिकेंटली बिलो नॉर्मल, ऑफन नॉट डेंजरस विदाउट सिम्टम्स, मेडिकल टर्म हाइपोटेंशन कहते हैं। इसकी वजह से डिजीनेस, फेंटिंग, ब्लड विजन कॉमन ड्यूरिंग पेस्टोरल चेंजेस, जैसे आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। सीवियर हाइपोटेंशन कैन लीड टू शॉक विच में कॉज स्ट्रोक, हार्ट फेलर, किडनी फेलर। क्यों होता है? डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, ब्लड लॉस की वजह से होता है, हार्ट डिजीज साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। स्फाइग्मोमैनोमीटर मेजर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी। पल्मोनरी आर्टरी ये क्या करता है? ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है लंग को देता है। पल्मोनरी आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। पल्मोनरी वेन, ओनली वेन दैट कैरीड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब ये लंग में आ गया पल्मोनरी आर्टरी से, फिर ये लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन से जाता है। लार्जेस्ट आर्टरी आर्टा, ये जो अपनी वेंट्रिकल है लेफ्ट वाली, यहाँ से जो खून पूरे बॉडी में वो आर्टा से जाता है। लार्जेस्ट वेन इंफीरियर वेना कावा, और सबसे बड़ा वो जो है वो कौन है? इंफीरियर वेना कावा। ये कहाँ आता है? ये अपने राइट एट्रियम में आता है। इंस्ट्रूमेंटल टू मेजर बीपी स्फाइग्मैनोमीटर। बीपी कंट्रोल हार्मोन एड्लोस्टेरोन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो बीपी को कंट्रोल करता है वो कौन होता है? एड्लोस्टेरोन, एड्लोस्टेरोन। लीवर कैपिलरी बेड सिनुसॉइड्स। हाई बीपी रिस्क एज 40 साल से ऊपर। हाईयर रिस्क इन एल्डरली। आर्टरी वॉल्स थिक एंड इलास्टिक ड्यू टू स्मूथ मसल, थिक एंड इलास्टिक। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स फॉर्म ए क्लोज्ड नेटवर्क टू ट्रांसपोर्ट ब्लड,
closed network to transport blood. जैसे arteries carry blood away from the heart, usually oxygenated. ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ले जाते हैं. ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट यूजुअली दिस मस्कुलर वॉल्स थिक मस्कुलर वॉल होता है. ये बहुत मोटा होता है, हाई प्रेशर रहता है. ब्रांचेज इनटू आर्टेरियोलीज और कैपिलरीज. इसकी ब्रांचेस होती हैं कैपिलरीज तक. लीवर veins carry blood toward the heart, usually deoxygenated. यहाँ से फिर कंटेंस सेमी लूनर वॉल. इसमें सेमी लूनर वॉल लगा रहता है टू प्रिवेंट बैक फ्लो. देखिए कैपिलरी से वेन्यूल्स, वेन्यूल से वीन्स. ठीक, कैपिलरी से वेन्यूल्स पे जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ से फिर वीन्स तक. कैपिलरीज माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होती हैं. एक्सचेंज ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट ऑकर्स हियर. कैपिलरीज में गैसेज, न्यूट्रिएंट और वेस्ट मतलब होता है. कनेक्ट आर्टेरियोल्स और वेनिकल्स. ये कनेक्ट करती हैं आर्टेरियोल्स और वेनिकल्स को. माँ कसम, इतना कुछ याद करना पड़ेगा तो क्या होगा. सेमी लूनर वॉल्स फाउंड इन वीन्स. ये वीन्स में पाई जाती हैं क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है. नॉट इन आर्टरीज, इंश्योर यूनिडायरेक्शनल फ्लो टुवर्ड द हार्ट. ये इंश्योर करता है कि हार्ट की ही तरफ जाए. हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. हेपेटिक पोर्टल सिस्टम स्पेशलाइज्ड वेनस सिस्टम कैरीज न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम डाइजेस्टिव ऑर्गन. हेपेटिक पोर्टल वेन क्या करती है, ये न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जैसे इंटेस्टाइन, स्टमच, पैंक्रियाज, स्प्लीन, लीवर. इन द लीवर ब्लड इज फिल्टर्ड, प्रोसेस्ड, ग्लूकोज स्टोरेज, डिटॉक्सिफिकेशन एक्सेट्रा, देन सेंड टू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन वाया हेप्टिक वीन. हेप्टिक वीन द्वारा. जैसे लीवर में ग्लूकोज स्टोर करके डिटॉक्सिफिकेशन करके लीवर का ब्लड फिर सेंट टू सिस्टमेटिक सर्कुलर वाया हेप्टिक वीन. Vital for metabolism and detoxification, prevents harmful substance from entering the general circulation directly. Hypertension prevalence India 25% of adults. First sphygmanometer invented by Scipion Riva Rocchi 1896. Double circulation ensures high metabolic efficiency in warm-blooded animals. Portal system also include hypothalama, hypothalamic portal system in brain. Double circulation ensures high metabolic efficiency in warm-blooded animals. Portal system also include hypothalamo, hypophyseal portal system in the brain. Blood is the fluid connective tissue that plays a crucial role in transport, protection and regulation within the human body. की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका pH लगभग 7.4 रहता है. एल्कलीन इन नेचर होता है. ब्लड वॉल्यूम 5 to 6 लीटर इन एन एवरेज एडल्ट. डेंसिटी 1060 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट 7%. ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स. मेंटेन होम्योस्टेटिस, pH, टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. Provides immunity via WBCs and antibodies. Involved in clotting to prevent body loss. Plays a major role in communication between organ via hormones. Blood can't be synthesized, hence blood donation is vital for medical procedures. Component of blood. Blood is divided into plasma, formed elements, blood corpuscles. Formed elements, plasma, blood corpuscles. Plasma, formed elements, blood corpuscles. Plasma makes 55% of blood volume. Plasma makes up 55% of blood volume. Clear yellowish blood fluid, 91 to 92% water.
makes up 55% of blood volume. प्लाज्मा क्लियर येलोइश फ्लूइड होता है, 91 to 92% वाटर रहता है, कंटेंस प्रोटीन्स एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजिन। क्या क्या प्रोटीन रहते हैं? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन। प्रोटीन कौन कौन से हैं? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन। इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स। ग्लूकोज और अमीनो एसिड प्लाज्मा। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम रहते हैं। हार्मोन, विटामिन, वेस्ट प्रोडक्ट्स। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा कैरी ब्लड सेल्स, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। ट्रांसपोर्ट्स क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड एंटीबॉडीज। क्लॉटिंग फैक्टर्स और एंटीबॉडीज डिस्ट्रीब्यूट बॉडी हीट। बॉडी हीट भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। देखिए, ब्लड कांट बी सिंथेसाइज्ड, हेंस ब्लड डोनेशन इज वाइटल फॉर मेडिकल प्रोसीजर्स। ब्लड को सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। ब्लड कार्पोस्कल्स, देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स। इसका स्ट्रक्चर क्या है? बाइकॉनकेव फ्लेक्सिबल, नो न्यूक्लियस एक्सेप्ट इन कैमल एंड लेलमा। बाइकॉनकेव फ्लेक्सिबल, नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता इसमें, एक्सेप्ट इन कैमल एंड इलेमा। कैमल और इलेमा में ही बस होता है, आरबीसीज में न्यूक्लियस। नो माइक्रोकॉन्ड्रिया और ऑर्गेनेलीज, माइक्रोकॉन्ड्रिया और ऑर्गेनेलीज भी नहीं होते हैं। लाइफ स्पैन 120 डेज, प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, इन लीवर ड्यूरिंग फीटल स्टेज। मतलब लीवर में भी होता है लेकिन फीटल स्टेज में, लेकिन वैसे नॉर्मली बोन मैरो में होता है। प्रोडक्शन रेट 2.4 मिलियन आरबीसीज प्रोड्यूस पर सेकेंड। अरे बाप रे, इतना ज़्यादा। परसेंटेज इन ब्लड 40 to 45% ऑफ ब्लड वॉल्यूम आरबीसी काउंट। मेल में 55 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, फीमेल में 50 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। हाई एल्टीट्यूड ड्वेलर्स 70 to 75 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। रिसाइकलिंग साइट स्प्लीन, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। कहाँ रिसाइकल होता है? स्प्लीन में। बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, रिसाइकिल स्प्लीन में होता है। हीमोग्लोबिन, आयरन कंटेनिंग मेटेलोप्रोटीन, बाइंड्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। नॉर्मल लेवल 13 to 18 ग्राम पर 100 ml, फीमेल में 12 to 16 ग्राम पर 100 ml। फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट फिश फैमिली। हीमोग्लोबिन फिश फैमिली के कैनिकोसाइड लाइक हेमोग्लोबिन। Hemoglobin is also called respiratory pigment. Oxygen transport is essential for aerobic respiration metabolism. White blood cells या leukocytes fight infections and generate immune response. इन्फेक्शन और इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे ग्रेनुलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, एग्रेनोसाइट्स, मोनोसाइट्स और लेम्फोसाइट्स। काउंट 4000 to 11,000 मिलीमीटर क्यूब। लाइफ स्पैन फ्यू हावर्स टू सेवरल डेज। अच्छा, कुछ दिन भी जिंदा रह सकते हैं और ज़्यादा दिन तक भी जिंदा रह सकते हैं। प्लेटलेट, थर्मोबोसाइट्स, सेल फ्रेगमेंट्स, नो न्यूक्लियस, फॉर्म्ड इन बोन मैरो फ्रॉम मेगा कैर्कोसाइट्स। काउंट 1.5 to 4 lakh मिलीमीटर पर क्यूब। लाइफ स्पैन 7 to 10 days। फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग वाया क्लॉटिंग फैक्टर लाइक फिब्रिन। डिसऑर्डर्स एंड कंडीशंस, एनीमिया, लो आरबीसी काउंट और लो हीमोग्लोबिन लेवल। सिम्टम फटीग, वीकनेस, ब्रीथलेसनेस। आयरन डिफिशियंसी की वजह से आयरन, B12, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी, क्रोनिक ब्लड लॉस, हार्ट वर्क हार्डर टू सप्लाई ऑक्सीजन। इसकी वजह से
Polycythemia erythrocytosis, abnormally high RBC count, causes high altitude adaptation, bone marrow disorders, dehydration, reduced plasma value, risk thick blood clotting, stroke, heart attack. Bone marrow is a hematopoietic tissue, forms blood cells. Blood doping, athlete cheating, doses artificial polychaetamina to boost performance. Sickle cell anemia, genetic disorder affecting RBC shape. Sickle cell anemia, thalassemia, inherited blood disorder with defective hemoglobin production. Defective hemoglobin production. Plasma theory was used during COVID-19 pandemic to transfer antibodies. Bone marrow, hematopoietic tissue, forms blood cells. Blood doping, athletic cheating, uses artificial polycythemia to boost performance. Sickle cell anemia, genetic disorder affecting RBC cell. Thalassemia, inherited blood disorder with defective hemoglobin production. Plasma theory was used during COVID-19 pandemic to transfer antibodies. Okay. Blood pH 7.4, blood volume 5 to 6 liters, percentage of blood 7%, plasma in blood 55%, hemoglobin normal level 12 to 18 gram per 100 ml. Lifespan of RBC about 122 days. RBCs without nucleus, all mammal except camel and llama. RBCs production site bone marrow, hemoglobin, respiratory pigment, spleen, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी. अब देखते हैं हम लोग वाइट ब्लड कार्पुकल्स, WBCs या ल्यूकोसाइट्स. वाइट ब्लड कार्पुकल्स आर इम्यून सेल ऑफ द बॉडी, डिफेंडिंग अगेंस्ट इन्फेक्शंस, फॉरेन पार्टिकल्स एंड एबनॉर्मल सेल्स. की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम hematopoietic stem cells in bone marrow. All WBCs have nuclei unlike RBCs and platelets और RBCs के पास न्यूक्ली नहीं होती है, ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती है. वॉल्यूम ऑफ द ब्लड 0.7 to 1% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम. नॉर्मल 4000 to 11,000 millimeter per cube. Life span few hours to few days. Function इम्यूनिटी को बढ़ाना है. टू इनेट, नॉन स्पेसिफिक और एडाप्टिव स्पेसिफिक. टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, granulocyte cells with cytoplasmic granules, agranulocyte cells lacking granules in cytoplasm. Granulocyte contain visible granules in cytoplasm and lobed nuclei. Neutrophils, most abundant white blood cells, 60 to 65%. Function first line of defense, phagocytosis of bacteria. Nodule, nucleus 2 to 5 lobes. Increased in bacterial inflammation, also called macrophages. Lifespan 6 to 8 hours in circulation and 1 to 2 days in tissues. Eosinophils, percentage 2 to 4%. Nucleus bilobed. Granules contains enzymes against parasite and allergens. Eosinophilia, increased due to parasitic infection or allergic disorder जैसे अस्थमा. Also involved in autoimmune disease. Eosinophils. Basophils, rarest granulocyte, 0.5 to 1%. Granules contain histamine, vasodilation, heparin, anticoagulant. Function allergic reactions, inflammation.
related to mast cells in tissues. Agranulocytes क्या है? Like visible granules and have a single large nucleus. Agranulocytes क्या है? Like visible granules and have a single large nucleus. Like visible granules and have a single large nucleus. Lymphocytes, second most abundant white blood cell, 25 to 35%. Major cells in adaptive immunity. Type B cells produce antibodies. Humoral immunity. T cells kill infected cells and regulate immune response. Cell mediated immunity. Development, B cells mature in bone marrow. B cells antibodies वो करते हैं. T cell kill infected cells and regulate immunity response. Cell mediated immunity. Development, B cells mature in bone marrow. T cells mature in thymus. लाइफ स्पेन वीक्स टू ईयर्स. मेमोरी सेल्स, अच्छा मतलब वीक्स टू साल्स तक, मतलब इन्हें मेमोरी सेल भी कहते हैं. लिम्फोसाइट्स को. मोनोसाइट्स लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स, 4 to 8% of total white blood cell function differentiate into macrophages in tissues. Phagocytes, microbes remove debris, present antigens. Site of production, bone marrow, reticuloendothelial system, spleen, lymph nodes and liver. Disease relevance, leukemia. Cancer of blood forming tissues, bone marrow. Overproduction of abnormal white blood cells. Affect immunity and causes anemia, infections and bleeding. Blood platelets, thrombocytes. Blood platelets. Definition, small nucleus free fragments from megakaryocytes in bone marrow. Lifespan 8 to 10 days. Normal count 1.5 to 4.5 lakh per millimeter cube. Function, aid in blood clotting by forming platelet plugs and releasing clotting factors. क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, अगर 50,000 से कम हो गया तो रिस्क है ब्लीडिंग इंक्रीज होने का. अगर 10 से 20,000 कम हो गया तो रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग. प्लेटलेट्स आर क्रूशियल ड्यूरिंग ट्रॉमा, सर्जरी एंड ब्लड डिसऑर्डर्स. देखिए सेल टाइप, न्यूट्रोफिल्स 60 to 65% होते हैं. की फंक्शन बैक्टीरियल डिफेंस और फैगोसाइटोसिस. इयोसिनोफिल्स 2 to 4%, एलर्जी पैरासाइट्स. बायोलॉग्ड होता है. बेसोफिल्स 0.5 to 1%, एलर्जी हिस्टामाइन रिलीज बिलोडेड. लिम्फोसाइट 25 to 35%. बी और टी सेल्स होते हैं. एंटीबॉडी प्रोडक्शन बी, सेल किलिंग टी. लार्ज न्यूक्लियस होता है इन सबका. मोनोसाइट 4 to 8%. फैगोसाइटिस बिकम माइक्रोफेग्स, किडनी शेप्ड. मोनोसाइट्स सबसे बड़े होते हैं ये. टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, हेमियोटोपियोसिस. बोन मैरो में होता है. रेड मैरो इन फ्लैट बोन्स लाइक स्टर्नम, पेल्विस और रिब्स. इन फ्यूटस लीवर एंड स्प्लीन आल्सो इन्वॉल्व्ड. Breakdown by source. Bone marrow produces all RBCs, all platelets, 60 to 17% of WBCs. Granulocyte, lymphocyte organ, thymus, spleen, lymph nodes produce lymphocytes. 20 to 25% of WBCs. Monocyte arise from reticulobilium system, spleen, lymph nodes, liver. Neutrophils are the body's first responsible to microbial invasion. Neutrophils, bacterial defense. Basophil and mast cells play key role in anaphylactic shock. एनाफाइलैक्टिक शॉक, ये क्या होता है? एनाफाइलैक्टिक शॉक, a severe allergic reaction that can be life threatening. It occurs within minutes to exposure
to an allergen such as food, medicine, and insect sting. Monocytes and macrophages also help in tissue repair and antigen presentation. Thymus activity declines after puberty, hence T cell production slows in adults. प्यूबर्टी के बाद थाइमस एक्टिविटी कम हो जाता है, तो इसी वजह से टी सेल प्रोडक्शन कम हो जाता है प्यूबर्टी. The time when child's body and mind change and they become sexually mature and able to reproduce. Platelet thrombocytopenia, conditions of low platelets seen in dengue or malaria. Platelet transfusion is essential in cancer patients, trauma and dengue, hemorrhagic fever. Blood groups discovered by Karl Landsteiner in 1900. He received a Nobel Prize in 1930 for his discovery of blood groups. Blood groups are classifications of blood based on the presence or absence of antigens on RBCs and antibodies in plasma. Blood groups are classified as blood based on the presence or absence of antigen. एंटीजन कहाँ रहता है? RBCs में रहता है और एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में रहती हैं. इसी का प्रेजेंस और एब्सेंस जो है ब्लड ग्रुप क्लैरिफाई करता है. 2 मेन एंटीजन होता है ए और बी, और 2 मेन एंटीबॉडी होती है ए और बी. ठीक है. ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन आरबीसी में ए रहेगा और एंटीबॉडी बी रहेगा. ठीक. और ब्लड ग्रुप अगर बी है तो एंटीजन बी रहेगा, एंटीबॉडी ए रहेगी. एंटीबॉडी प्लाज्मा में रहता है, ध्यान रहे. एंटीजन आरबीसी में रहता है. अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए बी है, एंटीबॉडी कोई नहीं रहेगी. अगर ओ है तो कोई भी एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडी ए बी रहेगा. ये यूनिवर्सल डोनर होता है और ए बी जो है यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है. ए एंटीजन ए ये आरबीसी में होता है, एंटीबॉडी बी प्लाज्मा में होता है. अगर बी है तो एंटीजन बी होगा आरबीसी में, और बी है तो एंटीबॉडी ए होगी. ए बी है तो एंटीजन होगा ए बी, एंटीबॉडी कोई नहीं रहेगी. ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है. ओ है तो एंटीजन नहीं रहेगा, एंटीबॉडी ए बी रहेगा. ये यूनिवर्सल डोनर है. ठीक है. ब्लड ग्रुप क्लासिफिकेशन ए बी ओ. एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन्स फाउंड ऑन द surface of RBC. Antibodies found in plasma, they react with foreign antigens. Blood transfusions must avoid agglutination, that is immune reaction between donor antigen and recipient antibodies. Agglutination reaction क्या होता है? When antigen and corresponding antibody meet, they cause clumping. Agglutination example, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए मिलती है तो एग्लूटिनेशन हो जाता है. ये बड़ी दिक्कत वाली बात है. एक बार फिर से देख लिया जाए. एग्लूटिनेशन मतलब एंटीजन ए और एंटीजन ए मिल गया तो वो दिक्कत हो जाएगा. एग्लूटिनेशन कहते हैं उसको. Thus group A can't be received from group B. एंटीजन ए और एंटीजन बी मिल सकते हैं, अरे एंटीबॉडी मिल सकते हैं, लेकिन एंटीजन ए और एंटीजन ए नहीं मिल सकते. बर्नस्टीन कंट्रीब्यूशन 1924 demonstrated that blood group follow Mendelian inheritance. Blood group allies A, B, O. A and B codominant. ये इतना भयानक नाम रहता है.
कोडोमिनेंट AB codominant describe a situation where both alleles of gene are expressed equally in a heterozyte, meaning neither allele is dominant or recessive, both traits appear. अच्छा, मतलब कुछ भी इसमें बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर हैं, लेकिन O में recessive मतलब relating to or donating heritable characteristics controlled by genes which are expressed in offspring only when inherited it from both parents. जब दोनों पेरेंट्स में रहता है तभी वो इनहेरिटेंट होता है ओ में. ओके. RH factor, rhesus factor, discovered in 1937 by Landsteiner and Wiener. Found in rhesus monkey, hence named RH factor. Definition क्या है? RH factor is an inherited protein found on RBCs. If present RH पॉजिटिव है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो RH निगेटिव है. प्रिवेलेंस around 85% of human are RH positive. RH negative blood is rare, more common in certain ethnic groups जैसे 15% of Europeans, इनमें RH निगेटिव है. Importance of transfusion, must match RH status during transfusion. RH incompatibility can cause hemolytic reaction. यूनिवर्सल डोनर एंड रिसिपिएंट विद RH फैक्टर. O निगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसिपिएंट. एर्थीरियोब्लास्टोसिस फेटालिस, hemolytic disease of the newborn. Definition: a potential fatal condition caused by RH incompatibility between mother and fetus, resulting destruction of fetal RBCs. A potential fatal condition caused by RH incompatibility between mother and fetus. Erythroblastosis fetalis, hemolytic disease of the newborn. A potentially fatal condition caused by RH incompatibility between mother and fetus, resulting destruction of fetal RBCs. एर्थ्रियोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं इसको. ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, ए पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है. कॉजेज RH निगेटिव मदर प्लस RH पॉजिटिव फादर, पॉसिबिलिटी ऑफ RH पॉजिटिव fetus. During pregnancy or childbirth, fetal RH plus blood may enter the mother's circulation. Mother's immune system develop anti-RH antibodies. In subsequent pregnancies, these antibodies can cross the placenta and destroy fetal RBCs. Symptoms: in baby, severe anemia, jaundice, enlarged liver, spleen, breathing difficulty, hydrops, fetalis, severe swelling due to fluid accumulation. Treatment: intrauterine transfusion in womb, exchange transfusion after birth, IV fluids, IV immunoglobulin, IV Ig to suppress immune response. Prevention: RH negative mothers are given RHOD immunoglobulin given at 28 weeks and within 72 hours after delivery. Prevents mother immune system from forming anti-RH antibodies. पेरेंटल ब्लड ग्रुप एंड प्रोजेनी, अगर O है पॉसिबल ऑफ स्प्रिंग O होगा. OA है तो OA हो सकता है. AA है तो O और A हो सकता है. AA है तब भी OA हो सकता है. OB है तो OB हो सकता है. BB है तब भी OB हो सकता है. AB है तो ABO हो सकता है. AB है, A और AB है तो AB और A और B, B और AB है तो AB, A और B, AB और AB है तो AB और A और B, A और B है तो AB, A और B और O हो सकता है. डोनर ग्रुप A वाला
ए और ए बी को दे सकता है, बी वाला बी और ए बी को दे सकता है, ए बी वाला ए बी को ही दे सकता है, ओ वाला ए बी और ओ चारों को दे सकता है। ठीक, तो ये और ABO system discovered by Carl Landsteiner, RH factor discovered by Landsteiner and Wiener. Universal donor with RH O negative, universal recipient AB positive, antigen location, RBC surface antibody, plasma agglutination reaction between antigen and antibody, RHO GAM prevents arterioblastis fetalis। ठीक, तो ये हम लोग का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन पे। बाय बाय।